चलिए, आज का टॉपिक है मेनू बनाना। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा मेनू होता है। मेनू के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो ये सब क्या कहलाता है, सब मेनू कहलाता है। तो इसी तरह से हम मेनू और सब मेनू बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स लेती हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ए की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू देंगे और यहाँ पे बी की वैल्यू देंगे, और तीसरे में प्लस माइनस इंटू डिवाइड होके आना चाहिए। और एक चौथा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिसमें हम फॉन्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक करना। तो अब देखते हैं मेनू बनाने के लिए क्या करना होता है। टूल्स में जाएंगे, फॉर्म में कर्सर रखना पहले, फिर यहां से टूल्स में जाके किस पे जाएंगे, मेनू एडिटर। आप मेनू एडिटर में नहीं जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ई दबा सकते हो। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद कैप्शन और नेम दोनों पे सेम स्पेलिंग होना चाहिए, अलग अलग स्पेलिंग नहीं देना है। जैसे मैं फाइल मेनू बनाना चाहती हूँ तो ऊपर भी फाइल लिखी और नीचे भी फाइल लिखी। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। फिर नेक्स्ट किए मतलब फाइल मेनू बन गया। अब फाइल मेनू के अंतर्गत मुझे सब मेनू बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, राइट एरो में क्लिक करूंगी। राइट एरो में क्लिक की, अब यहाँ पे दूंगी, जैसे मुझे सम करना है तो यहाँ पे ले लिए सम। नेक्स्ट किए, डॉट डॉट आएगा मतलब ये सब मेनू का काम करता है। सब सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टी, नेक्स्ट करते जाना, और डिवाइड के लिए यहाँ पे डिवाइड ले। तो ये 4 बना लिए। अब फिर से आप ओके कर सकते हो। अगर ओके करोगे तो फिर से मेनू बनाना होगा तो वापस आना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे अगर मेनू दबाना है तो लेफ्ट एरो मतलब डॉट को हटा देना लेफ्ट एरो से, तो हट गया। अब फिर से मेनू बनाना है मुझे, एडिट मेनू, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ एडिट। फिर नेक्स्ट की, अब ये एडिट मेनू बन गया। अब एडिट मेनू के अंतर्गत और क्या क्या लेना है, तो राइट एरो मतलब सब मेनू बनाएंगे। जैसे मुझे लेना है बोल्ड, तो यहां पे दे दिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बाद है जैसे साइज लेना है तो यहाँ पे हम ले लिए साइज। अब यहाँ से ओके किए, इस पे किसी भी प्रकार का डॉट वगैरह कुछ नहीं देना है, यहाँ से ओके करना। तो ये आ गया हमारा फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंतर्गत सम सब मल्टी डिवाइड दिया, और एडिट मेनू में हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और साइज दिए। और भी आप कलर के लिए बना सकते हो। अगर इसमें टेक्स्ट बॉक्स 4 में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको हमको क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो अलग से कलर का भी बना सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू आपको देना है तो। अब इसके अंदर कोडिंग करेंगे, सम में, फाइल के सम में कोडिंग करेंगे। क्या कोडिंग करेंगे, text 3 डॉट text इज इक्वल्स टू well text 1 डॉट text प्लस well text 2 डॉट text। text 1 की वैल्यू और text 2 की वैल्यू दोनों प्लस होके कहाँ आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 पे। सेम आप इसको सब में भी ला सकते हो। अभी माइनस के लिए है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से मल्टी,
यहाँ पे गुणा का साइन लगा दिए और डिवाइड यहाँ पे भी पेस्ट कर दिए। सेम आपको वर्क करना है, डिवाइड। तो जैसे हम यहाँ से रन करेंगे, F5 से भी रन कर सकते हैं। इस पे वैल्यू दिए, इस पे वैल्यू दिए। अब यहाँ से मैं सम करूँगी तो प्लस हुआ, सब करूँगी माइनस हुआ, मल्टी गुणा हुआ और ये भाग हुआ। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स 4 में जो भी वर्क करे उसको हमको क्या करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से किस पे जाएंगे, बोल्ड में। कौन से टेक्स्ट बॉक्स में बोल्ड होना चाहिए, 4 पे। तो टेक्स्ट 4 डॉट फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू। टेक्स्ट बॉक्स 4 में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। सेम इटैलिक के लिए टेक्स्ट 4 डॉट फॉन्ट इटैलिक इज इक्वल्स टू ट्रू। अब अंडरलाइन, टेक्स्ट 4 डॉट फॉन्ट अंडरलाइन इज इक्वल्स टू ट्रू। अब यहाँ पे रन किए, इस पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ से हम गए बोल्ड में डार्क हुआ, इटैलिक तिरछा हुआ, अंडरलाइन में अंडरलाइन आया। अब साइज बढ़ाना चाहते हैं तो साइज के लिए कोडिंग करेंगे हम। साइज में गए, A is equals to input box, enter the size is equals to, एक साइज आपको देना है। टेक्स्ट 4 में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका फॉन्ट साइज किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, ए की वैल्यू के। हम यहाँ से रन किए, आइडियल कंप्यूटर सेंटर RJN, यहाँ से हम कर दिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ से साइज में गए, एंटर द साइज। एक साइज आपको देना है, जैसे मैं दे दी 15। ओके, तो देखो साइज बढ़ गया। तो जितना आपको साइज कम ज़्यादा करना है कर सकते हैं। और सम के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिए, यहाँ से जाएंगे हम सम, टोटल किया, सब माइनस मल्टी गुणा किया और डिवाइड भाग दिया। तो इस तरह से आप कलर के लिए भी ले सकते हो। कलर के लिए हम लोग फॉन्ट वाला पढ़े थे, उस पर यूज़ किए थे हम 4 कलर यूज़ करना है। टेक्स्ट को कलर देना है तो 4 कलर, और बैक पे कलर देना है तो बैक कलर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।